हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि। वेलकम टू अंजलि रिएक्शन ऑफिशियल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ क्लोरोबेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज। जिसकी पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था कि क्लोरोबेंजीन का प्रयोगशाला विधि और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जो है NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा ये हम देखेंगे। NaOH से क्रिया। NaOH से क्रिया तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन का जो है स्ट्रक्चर है। इसका जो फॉर्मूला होता है C6H5Cl होता है और इसका जब हम रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा हम ये देखते हैं। तो ये जो हमारा OH है वो यहाँ पर आ जाएगा और Cl जो हमारा NaCl के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे OH जुड़ गया यहाँ पर और यहाँ पे Na के साथ Cl आके जुड़ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। इसको बोलते हैं फिनॉल। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है और ये जो रिएक्शन है 200 डिग्री 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 वायुमंडलीय दाब पर होता है। वायुमंडलीय दाब। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज ये जो है अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही इजी रिएक्शन भी है कि क्लोरोबेंजीन का जब NaOH से क्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो बहुत ये इजी रिएक्शन है कि OH को यहाँ हम लोग कर देंगे और Cl को यहाँ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल, और साथ में हो जाएगा हमारा मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। और इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन का जब NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 वायुमंडलीय दाब पर रिएक्शन कराते हैं तो हमें अभिक्रिया कराते हैं तो हमें फिनॉल और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये तो हमारा NaOH से क्रिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन का अमोनिया व CO2O के साथ 200 वायुमंडलीय दाब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और उच्च दाब पर क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आप लैंग्वेज लिख लेते हैं कैसे। क्लोरोबेंजीन का अमोनिया व CO2O के साथ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर व उच्च दाब पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन प्राप्त होता है। आपके एग्जाम में इस टाइप का भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन का किससे रिएक्शन कराएं कि हमें जो है एनिलीन प्राप्त हो जाए। तो ये भी बहुत ही इजी रिएक्शन है। अगर आप कोई भी रिएक्शन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको तुरंत ही समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। जो है केमिस्ट्री में जो होता है प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन का क्या होता है। C6H5Cl जो होता है क्लोरोबेंजीन का शुद्ध और Na3 हमारा अमोनिया हो गया और CO2O के साथ किसके प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और उच्च दाब पर रिएक्शन कराएंगे के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो उसके पहले हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें अमोनिया 2 लेना पड़ेगा और क्लोरोबेंजीन भी हमें 2 लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है NH2 हमारा निकल के यहाँ पे C6H5 के साथ जुड़ जाएगा। C6H5 और साथ में हमारा 2 भी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो हमारा NH2 यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा,
यहाँ पे हमारे 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 हमारे हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यानी कि हमारे 2 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं और हमारा जो है इसके साथ Cl जो है हमारा Cu2 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा निकल गया Cu2 और Cl। और जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और यहाँ पे हमारा एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हमारा वाटर जो है बाहर आ गया है। इस तरह से हमें मिल गया एनिलीन। आई होप आप सभी को ये जो है रिएक्शन समझ में आ रहे हो। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कैसी है, आप सभी को कैसी लग रही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारा रिएक्शन बूस्ट फीटिंग रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, हम इसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को एक वीडियो में बताया था कि बूट्स अभिक्रिया क्या होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बूट्स अभिक्रिया वो हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे बूट्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। तो हमारा बूट्स अभिक्रिया क्या था उसको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे 2 एल्किल हैलाइड का जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो हमारा बूट्स अभिक्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे है हमारा बूट्स फिटिंग अभिक्रिया। अब ये बूट्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो C6H5Cl ये हमारा जो है एनिल हैलाइड है, एनिल हैलाइड ना कि एल्किल हैलाइड, एनिल हैलाइड। और ये हमारा हो गया सोडियम 2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए 2 सोडियम। और यहाँ पे हम ले लेंगे ClCH3, CH3Cl लिखें या ClCH3 लिखें, बात एक ही हुई। तो हम इसका रिएक्शन कराएंगे। ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है, C2H5 C3H8 कुछ भी हो सकता है। तो यह हमारा एनिल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड है। बूट्स अभिक्रिया में हमारा क्या था, एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों ओर लेते थे, लेकिन इसमें हमारा एनिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड है। इस वजह से इसका नाम पड़ गया है बूट्स फिटिंग अभिक्रिया। अब देखते हैं इसका रिएक्शन। C6H5 हमारा चल जाएगा CH3 के साथ, C6H5 और CH3 ये हमारा हो बन जाएगा यहाँ पे टोल्यूइन। ये टोल्यूइन है हमारा। और जो है हमारा 2Na और Cl हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 2NaCl। यहाँ पे 2 हमारे क्लोरीन है और यहाँ पे 2 हमारा सोडियम है ही, तो बैलेंस करने के लिए हमारा क्या लगा दिया गया है, यहाँ पे 2 लगा दिया गया है। और साथ में हमारा क्या निकल गया, टोल्यूइन के साथ सोडियम क्लोराइड। तो ये है हमारा बूट्स फिटिंग अभिक्रिया। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि बूट्स अभिक्रिया और बूट्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आया हो। और ये हमारा शुष्क ईथर के प्रेजेंस में होता है, इसे आप सभी याद रखिए कि ये हमारा रिएक्शन शुष्क ईथर के प्रेजेंस में होता है। अब हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे। नाइट्रीकरण जो हमारा होता है 4th रिएक्शन होगा। अब नाइट्रीकरण देख लेते हैं कि नाइट्रीकरण कैसे होता है क्लोरोबेंजीन का। अब हम लोग नाइट्रीकरण देख लेते हैं कि नाइट्रीकरण कैसे होता है। तो ये हमारा जो है क्लोरोबेंजीन है। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ONHO2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ONHO2 या HONO2 लिख सकते हैं। HONO2 लिखिए, HONO2। इस तरह से हम देखते हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप सभी को रिएक्शन समझ में आए। नाइट्रिक अम्ल, जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे क्या मिलता है,
देखिए एरोमेटिक स्ट्रक्चर में इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा और इसको कहते हैं पैरा। एक्चुअली एरोमेटिक स्ट्रक्चर में इसको हम लोग कहते हैं आर्थो, इसको कहते हैं मेटा और इसको कहते हैं पैरा। अब ऐसा क्यों कहते हैं ये तो अभी आपको आगे जाके पता चलेगा, आपको बस ऐसे ही रिएक्शन समझनी है कि कैसे होता है। तो हमारा ये क्लोरीन है यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक NO2 हमारा आके यहाँ पर जुड़ जाएगा और फिर हमारा जो है एक NO2 एक और क्लोरोबेंजीन के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर हमारा पैरा पे आकर जुड़ेगा NO2 और यहाँ पे हो गया Cl। तो ये हमारा जो है इसका नाम हो गया आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और इसका हो गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये आर्थो मेटा पैरा। तो ये क्या हो गया, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और ये हमारा हो गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये कैसे दो हमारे कैसे बन गए, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हमारे कैसे बन गए। तो ये रिएक्शन जो है इसी तरह का है, ये दोनों जो है मिक्सचर है, अगर रिएक्ट करेगा तो ये दोनों जो है रिएक्ट करके एक साथ बनेंगे, मतलब कुछ जो है आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेंगे और कुछ जो है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेंगे। ये रिएक्शन आप सभी को बस समझना है कि ये कैसे हुआ है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको आगे की क्लासेस में बताया जाएगा, जैसे BSc USC में बताया कि ये कैसे होता है। क्लास 12th में बस इतना ही बताया जाएगा। अब हम क्लोरर से क्रिया क्लोरोबेंजीन का क्लोरर से क्रिया करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये हमारा 5वां है क्लोरर से क्रिया, जो कि एक ये लास्ट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का। तो देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन का जो है स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्लोरल की हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्लोरल का क्या है, क्या होता है, CCl3 CHO वेरी गुड। तो क्लोरल का जो फॉर्मूला होता है CCl3 H हमारा इधर रहता है और O हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा जो है क्लोरल है। अब हम लोग इसका रिएक्शन जो है क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे। तो क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे तो ये हमारा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का हम 2 अणु लेंगे, एक ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन और एक इधर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे एक हमारा H तो यहाँ पे होता ही है, तो हम लोग इसको बाहर कर लेंगे ताकि हमें रिएक्शन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा CHO हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, H2O हो जाएगा और यहाँ पे हमारा रिएक्शन जो है बन जाएगा CCl3CH और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे एक इधर जाएगा हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था ये बॉन्ड, ये इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो हमारा ऐसे बन जाएगा Cl और ये हमारा हो जाएगा ऐसे Cl और यहाँ पे हमारा जो है H2O बाहर आ जाएगा। तो इस जो है इस रिएक्शन जो हमें प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है, PP डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसको हम लोग DDT भी बोलते हैं। तो जो है हमारा ये रिएक्शन हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब ये जो है हमारा कुछ यूज इसके बता देते हैं कि क्या क्लोरोबेंजीन का उपयोग किस में होता है, DDT बनाने में किया जाता है, एनिलीन बनाने में किया जाता है,
और फिनॉल टॉलुइन बनाने में किया जाता है। आई होप आप सभी को ये पांचों रिएक्शन समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।